टाइटन क्लासेस में आप सभी का अभिनंदन है। अरे रुकिए रुकिए, कहाँ चल दिया, अभी तो बहुत कुछ जानना है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं हथुआ में एक कोचिंग संस्थान का एक टीचर हूँ, जो मैं आर्ट्स फैकल्टी पढ़ाता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मैं अपने क्लासरूम में बच्चों को ज्ञान देता हूँ वो मुझ तक सीमित नहीं रहे, वो आप तक भी जाए, ऑनलाइन माध्यम से बच्चों तक पहुँचे, ठीक, सभी लाभान्वित हों। तो मैं इसमें सबसे पहले आर्ट्स फैकल्टी इंटरमीडिएट क्लास 12th बुक्स, जो भी इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में जो भी बुक पढ़ना है, सबसे पहले क्या हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम क्लास में एडमिशन लेते हैं, सबसे पहले बुक जरूरी होगा। बिना बुक के कैसे हम पढ़ाई कर पाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, ऐसे भी देखा जाए तो गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, ये सब निकलता है। ये क्या होता है, क्षणिक होता है, क्षण भर के लिए। वो तो एग्जाम के जाते से भी गया खरीद लेना है, बुक के किताब के दुकान से ले जाकर छाप दिया, इससे नहीं होगा। ठीक, हमको पूरा का पूरा नॉलेज रखना है। तो नॉलेज रखना है तो इसके लिए क्या करना होगा, बुक की जानकारी रखनी होगी, बुक का अध्ययन करना होगा, अर्थात स्टडी करना होगा। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले हिस्ट्री, इतिहास, इसको हिंदी में इतिहास कहते हैं। इसमें हिस्ट्री, इसमें भारत का इतिहास पढ़ना है। और मान लीजिए कि इंटरमीडिएट में कोई पूछेगा कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं, तो इंटरमीडिएट। ऐसे कोई इंटरमीडिएट कहते नहीं, हाँ इंटर में पढ़ते हैं। ऐसा इंटर मतलब प्रवेश होता है, तो इंटर में कहाँ से पढ़ लेगा, इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं। इंटरमीडिएट यानी इंटरमीडिएट में कहते हैं हाँ इतिहास, क्लासरूम में पढ़ाई हुआ इतिहास। क्या पढ़ कर रहे बबुआ, इतिहास पढ़ कर रहे। इतिहास कौन इतिहास, पता नहीं है कौन इतिहास। देखिए, तो सबसे पहले आप वहाँ बोरिंग नहीं होइएगा, डायरेक्ट बताइएगा कि हम भारत का इतिहास पढ़ कर आ रहे हैं। यानी 12th सेकेंड ईयर में हमको इतिहास में भारत का इतिहास पढ़ना है, ना विश्व का कह दीजिए, एशिया का, यूरोप का, तो जापान का, चाइना आ गया बीच में, कोरोना का जन्म का, कोरोना का फैलाने वाला चाइना, हटाओ चाइना को। तो इसमें ये हो गया भारत का इतिहास। लेकिन ये जरूरी है जानना कि आखिर भारत का इतिहास में किस राइटर का पढ़े। बच्चे कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि भारती भवन, SCPT, आलोक प्रकाशन, स्टूडेंट फ्रेंड्स, आखिर किस चीज़, NCERT, किसी का बच्चा तो भौहा का NCERT पहले खरीद लेता है। NCERT का शब्दावली जटिल होता है, थोड़ा सा उसका लैंग्वेज तो जटिल होता है, उसमें दिक्कत हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले ये देखना राइटर, वही क्या कहता है, राइटर उसको बहुत सरल आसान भाषा में लेते। राइटर क्या आरा गारा नहीं ना होता है, सब बहुत पढ़ा लिखल होता है राइटर, प्रोफेसर सब होता है, PhD किया होता है। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे इसमें भारती भवन, इसका शब्दावली बहुत ही सरल भाषा में आपको बहुत ही बेहतर समझ आएगा, बहुत ही बढ़िया से। इसके अतिरिक्त आप आलोक प्रकाशन भी खरीद सकते हैं। अगर भारती भवन मिल जाए तो ठीक है, ये उपलब्ध ना हो तो आलोक प्रकाशन से भी आराम से आप ये आलोक प्रकाशन खरीद कर पढ़ सकते हैं। और SPPT, अब इसमें तीनों क्या कीजिएगा, ठीक, तीनों खरीद लीजिएगा। कितना खरीदिएगा, इसमें का 3 गो, इसमें का 3 गो, इसमें 3 गो, पगला जाइएगा। सब तो नहीं खरीद सकते हैं ना, तब क्या कीजिएगा, इसमें कोई एगो राइटर खरीद लीजिए। ये एक नहीं खरीदना है, सब खरीदना है, सब बुक खरीदना है। ठीक, कहीं ना कहीं देखेंगे कि बुक की गिनती से नहीं होता कि इतना बुक रखे हैं तो बहुत बड़ा नॉलेज होगा, गिनतियों से नहीं होता, उसे पढ़ना पड़ता है, कितना आप उसमें पढ़ पाते हैं। तो कोई भी एक राइटर ले लीजिए, सब राइटर कोई खराब नहीं होता है। हम ये नहीं कह रहे गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, उससे बहुत 10 गो में तो 5 गो गलती होगा, है, उसे एक ही नहीं कीजिए। देखिए, तो इसमें हिस्ट्री, भारत का इतिहास, भारती भवन, आलोक, भारती प्रकाशन, SPPT पब्लिकेशन, कोई भी खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं पॉलिटिकल साइंस, यानी क्या लिखा है, पोल साइंस। ये नहीं कि पोल पर चढ़ जाए और साइंस का, ठीक, विज्ञान के विषय में क्या, साइंस के विषय में रिसर्च करने लगे, पोल पर चढ़ कर मार देगा, करेक्ट उलट जाएंगे वहीं पर। आइंस्टीन बनने चलने थे, बन जाएंगे आइंस्टीन। हाँ, एक और बात है इसमें, पॉलिटिकल साइंस है ना, देखिए पॉलिटिकल, राजनीतिक विज्ञान, इसके विज्ञान काहे दे रहा है, हाँ समझ नहीं आता है विज्ञान क्यों दे रहा है, लेकिन ठहरिए, देखिए मैं बता रहा हूँ विज्ञान क्यों दे रहा है। ठीक,
इसे अनेक विद्वान इसे क्या कहते हैं, इसको कुछ कहता है कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है यानी साइंस है, कुछ कहता है ना आर्ट है, कला है। तो क्या इसमें क्या माना जाए, तो इसमें खुद विद्वानों में मतभेद है, तो हम क्या करें इसमें बीच में आकर, बीच में क्या क्यों हम क्या करें हैं। अब देखिए इसमें पॉलिटिकल साइंस हटाइए, जो भी हो उसमें हमको क्या करना है, सिलेबस पढ़ाई करना है ना। पॉलिटिकल राजनीतिक विज्ञान में इसमें 2 किताब पढ़ना है, 2 पार्ट में बांट दिया है। ये बच्चों की सुविधा के लिए है, एक थोड़ा मोटा बना देता, बच्चा सब पगला देता, रे इतना मोटा हो गया, दिमाग क्या होता, मेंटली उसको दिक्कत हो जाता, इतना मोटा किताब। तो 2 भाग बांटे, ले पतर पतर पढ़ आराम से। 2 भाग है इसमें। कौन सा है? पहला स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति है, पहला बुक है। ठीक, दूसरा इसमें बुक है समकालीन विश्व राजनीति, 2 बुक है। भारतीय भवन खरीदिएगा, ये कौन सा प्रकाशन है? भारतीय भवन। हाँ देखिए यहाँ पर भारतीय भवन, भारतीय भवन अगर ये है, इसमें 2 किताब अलग अलग मिलेगा आपको। ठीक, ये स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति अलग एक किताब है, और समकालीन विश्व राजनीति क्या है, एक अलग है, 2 अलग अलग किताब है इसमें। लेकिन एसवीपीटी में क्या किया है, तो थोड़ा एसवीपीटी में एक ही को में दे दिया है। ठीक, बहुत मोटा नहीं किया है, पतला ही करके दे दिया है, बहुत होशियार है, उसका फैला देता है, किताब फैला कर रखा है, एकदम छोटका रखेगा किताब। मान लीजिए कि हैंगा रखेगा तो ज़्यादा मोटर हो जाएगा, मोटर कहते हैं सॉरी, मोटा हो जाएगा। और ऐसे दे दिया है, ऐसा रहेगा तो क्या होगा, कम पतला होगा। बच्चा को भूलिया देता है ऐसा ये में हेने से कान एने से पकड़ो चाहे एने से पकड़ो, दोनों बात बराबर है। और देखिए इसमें ये हो गया एसवीपीटी पब्लिकेशन। तो आप इसमें से कोई भी एक खरीद सकते हैं, और 10 को मुँह लजना नहीं है, कोई एक खरीदिए, आराम से पढ़ाई कीजिए। ऐसे अगर देखा जाए तो हम तो बहुत सारे राइटर से लेकर पढ़ाते हैं, बहुत सारे राइटर। आप कितना खरीदेगा? मैं बच्चों से, अपने बच्चों से ये कहता हूँ कि बस एक राइटर का कोई खरीद लो, बाकी तो मैं 5-5 राइटर का, एक सब्जेक्ट का मैं 5-5 राइटर का मैं खुद ऑलरेडी बच्चों को पढ़ाता हूँ। जो बच्चा बुक वगैरह नहीं खरीदते उसके लिए कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होता है। खुद ऑलरेडी मैं आपको दिखा भी सकता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले एक ठहरिए थोड़ी सी, सबसे पहले हर समय एनसीईआरटी जिक्र होता है, तो देखिए हिस्ट्री का, सबसे पहले मैं हिस्ट्री का एक एग्जाम्पल का तत्व दिखा देता हूँ, उसके तत्पश्चात में और सब्जेक्ट दिखाऊंगा और विषयों का बुक। सबसे पहले इसमें ये भारतीय का लिखा है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, वही भारत का इतिहास। ठीक, ये हो गया पार्ट 1 हो गया, ये हो गया 3 का पूरा दुआ है। ये पार्ट 2 हो गया, दूसरा हो गया, दूसरा है ना, हाँ दूसरा है पार्ट 2। और ये भारतीय इतिहास के कुछ विषय वही है नी, यानी भाग 3 यानी पार्ट 3। एनसीईआरटी यानी अगर हम देखें तो एनसीईआरटी इसमें का अगर हम देखेंगे एनसीईआरटी, ठीक, एनसीईआरटी 3 भाग में बटा है, 3 भाग में बटा है। कौन खजुआ ले जाएगा दिमाग में 3 भाग में, हैं 3 भाग में बटल है। अब देखिए एक तो हो गया, ठीक। अब ये देखिए ये भी भारत का इतिहास अपन लिखल है, भारत का इतिहास, ठीक। ये एक बुक हो गया। अब देखेंगे ये है स्टूडेंट फ्रेंड, दिख रहा है, हाँ दिखे, कहीं नहीं दिखे, इतने लगे आ गया। तो स्टूडेंट फ्रेंड्स है, तो स्टूडेंट फ्रेंड्स है, तो आप इसमें ये किनका है जी, डॉक्टर राम अकबाल सिंह अकबाल जी हैं, रीडर इतिहास विभाग जीडी कॉलेज बेगूसराय, सभी डॉक्टर लोग होते हैं, पीएचडी लोग, इन लोगों का सब ठीक ठाक होता है। तो ये क्या है, स्टूडेंट फ्रेंड्स है। 2 राइटर हो गया। ये भारतीय भवन, ठीक, भारतीय भवन पहले का है, हम लोग का पढ़ल है, ठीक, लेकिन इस समय भी खरीदेगा तो कोई खास चेंजिंग नहीं मिलेगा। ये कौन है, कौन दरवाजा लग रहा है, बुलंद दरवाजा है, देख लीजिए, पहले बुलंद, भीतर मिलेगा इसकी चर्चा, ठीक। भारत का सबसे क्या है, ऊंचा दरवाजा है, बुलंद दरवाजा। अब इसमें ये कौन सा है राइटर, जैसे ये कौन सा, ये भारतीय भवन का है, नजदीकों से दिखा दे, देख लीजिए, भारतीय भवन का है ये, ठीक, भारतीय भवन इसमें पढ़ना है। इहो लिखल है भारत का इतिहास, लिखल है, ठीक, भारत का इतिहास।
ये है, अब ये है आलोक प्रकाशन। देख रहे हैं कोयल का है, लगता है कि अंग्रेज के जमाने का है, और पुरान धुरान पूरा, लेकिन इससे कोई बात नहीं है। बुक कभी पुराना नहीं होता है, ठीक। नॉलेज पुराना होता है क्या है? स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में गए थे शिकागो में, अमेरिका में, सोचा झंडा गाड़ कर चले आए, वहाँ पर पगला गया था सब, ठीक। ऐसे उनके का पहना वड़ा को देख कर सब कह रहे थे कि कहाँ से चल आया, भिखारी भेष है, भिखारी क्या जानता होगा, कुछ नहीं जानता होगा। सब मंच पर एकदम तो भाषण देना शुरू किए, हाँ कह और दीजिए ना, और दीजिए ना, और दीजिए, ठीक। उनका संबोधन पता है क्या था? अमेरिका के मेरे भाई एवं बहनों, भाई एवं बहन सुनते ही गदगदा गया सब, भाई एवं बहन, ओह माय गॉड, ब्रदर एंड सिस्टर्स, जन सबसे बेहतरीन उनको अमेरिका में विश्व जगत के सारे आए थे महान विद्वान, सब में उनको सर्वोपरि उनको माना कि सबसे बेहतर वो अपना परफॉर्मेंस किए। तो ये भारतीयता की झलक, ठीक, झलक। अब ये झलक नहीं, जो मतलब क्या है, देख एक झलक दिखा दे तो, झलक दिखाना नहीं है, इतिहास पढ़ना, इतिहास का झलक दिखाना, इतिहास का, ठीक। तो यो भारत का इतिहास है, ठीक ठाक है, हम लोग सही रास्ते पर चल रहे हैं, कोई गलत रास्ते नहीं है, ठीक, फर्स्ट क्लास है। ये क्या है? ये आलोक प्रकाशन होगा, आलोक भारती प्रकाशन है। ये हो गया, कौन राइटर हो गया? 4 गो राइटर हो गया होगा, है। ये 5वां SPPD इतिहास, भारतीय इतिहास की विषय वस्तु, ये कह रहे विश्व का दे दिया था, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन एक मिनट अंतर है, देखिए आपको ये दिखाई देगा, है ये भी, सॉरी ये 11th का है, 11th का उठा रहे हैं जी, हटा ये 11th का कौन है कि विश्व इतिहास की कैसे पढ़ना है, 11th का है, उनको हटाइए, 11th का ही नहीं है, ठीक। इसमें देखिए, ठीक, भारतीय इतिहास की विषय वस्तु, हमको यही कन्फ्यूजन हो गया था, हम इसी में कहोगे कि ये विश्व इतिहास की विषय वस्तु कहाँ से आ गया। हम भारत के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो भारत के विषय में होनी चाहिए, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ठीक। आपको एक एक चीज़ सॉलिड बताया जाएगा, एकदम धरातल जमीनी स्तर से बताया जाएगा, एक भी लड़का कोई दिक्कत नहीं होगा इस जानने समझने में कि हमको इंटरमीडिएट में क्या पढ़ना है, इंटरमीडिएट आर्ट्स में क्या पढ़ना है, ठीक। स्पेशल में आर्ट्स की चर्चा कर रहा हूँ, ठीक। आर्ट्स में आपको क्या ये करना है, पढ़ाई करनी है। तो ये इतिहास, भारतीय इतिहास की विषय वस्तु सब देख रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं कोई सब भारतीय इतिहास पर ही है, भारत का इतिहास पर है, भारत यानी इंडिया का, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास। आप जो राइटर लेना है वो लेकर पढ़िए। तो आप देखें कि 5 राइटर, कोई मास्टर सब एक राइटर पढ़ाने से रहता है, एक किताब पढ़ाने से एक राइटर का, तो वह किताब से भाष्ट होगा, वो क्या है उठाता है, आर्ट्स का अक्सर क्या कहता है मास्टर साहब, पता नहीं चलता वो क्या पढ़ाता है सब। इस समय तो ट्रेंड बन गया है, सब पढ़ाएंगे, सब दुनिया को हम अकेले ही बर्बाद करेंगे, हैं छोड़ दो, और यूँ बर्बाद करेगा, अकेले तू ही क्या बर्बाद करेगा। 9th पढ़ाएगा, 10th पढ़ाएगा, 11th भी पढ़ाएगा, 12th भी पढ़ाएगा, 11th का साइंस भी पढ़ाएगा, 12th का आर्ट्स भी पढ़ाएगा, बीए सब पता नहीं पढ़ाता है सबकी नहीं, वो एक दो लड़का उसको भी बैठा कर पढ़ा देगा, छुटकन 50 आ जा ले मैथ्स, ठीक है, A+B के होल एक्स हेलो बनाओ, पूरा उसका सूत्र लिखो। तो इस तरह से नहीं, कोई ना कोई एक चीज़ पर हम फोकस करेंगे। आप ही बताइए, ठीक है, कोई ना कहीं अगर निशाना, अगर हम कोई को दे देंगे 9, 10, 11, 12, ठीक है, 11th क्या हो गया साइंस, 11th साइंस और 12th आर्ट्स। अब आप बताइए, एक धनुष दे देंगे, 3 धनुष, कहेंगे कि निशाना लगा बुआ, कहीं पर लगाएगा, है पर लगाएगा, है पर चारों पर लगेगा एक 3 से निशाना, कबो नहीं लगेगा, ठीक। अगर गोल एक होगा, ठीक, लक्ष्य एक होगा, तो मंजिलें आपके कदमों में होगी, ठीक। लेकिन क्या कहता है, सब पढ़ाता है, आज तो सब लगता है कि आइंस्टीन बना हुआ है, न्यूटन बना हुआ है, सब एकदम कर देंगे, हैं
किसी एक पर फोकस कीजिए, ठीक। एक मैथ का टीचर मैथ पर उसका पकड़ मजबूत होगा, फिजिक्स का टीचर तो फिजिक्स बेहतरीन पढ़ा सकता है, केमिस्ट्री का हो तो केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ा सकता है, आर्ट्स का है तो आर्ट्स अच्छे से पढ़ाएगा, ठीक। अभी नहीं कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉली, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, कॉमर्स सब पढ़ा दिए। स्टूडेंट का जिंदगी बर्बाद कर रहा है। वो क्या है, सिर्फ क्या है, लोभ, वो सिर्फ एक प्रकार का लोभ उत्पन्न, सिर्फ एक कैसे क्या करना, बच्चों को फंसा कर रखना, बैठो बैठो भीड़ इकट्ठा है, देखिए इतना बच्चे, इससे क्या है, बच्चों का लाइफ बर्बाद होगा। अब एक पर केंद्रित रहिए ना, ठीक। इतना बड़ा का विद्वान है तो आप क्यों नहीं कोई एग्जाम निकाल कर आप ये कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, बच्चों का भविष्य खिलवाड़ नहीं कीजिए, ठीक। तो अगर एक रहेगा, मान लीजिए कि हमारा आर्ट्स, मैं आर्ट्स पढ़ाता हूँ, पूरा फोकस मेरा आर्ट्स पर ही रहता है, 100% एक तीर उठाऊंगा, धनबद चढ़ाऊंगा, छोड़ दूंगा, करे गया, आका लग जाएगा, निशाना एक है, अरे फंस गया नहीं, अरे सीधा। अब इसमें और मान लीजिए धनुष टानेंगे, निशाना है पर लगाए, है पर तो छूट का कहना चला जाएगा, यानी बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ हो जाएगा, ठीक। इसके साथ चलिए वो छोड़िए, हटाइए, वो मास्टर सब मास्टर की सोच अलग अलग होती है, ये दूसरी बात है। अब हम इस पर देखते हैं, ये मैं ये बताया कि पॉलिटिकल साइंस 2 भाग में बटा हुआ है, जिसमें देख लीजिए आप लोग, ठीक। पॉलिटिकल साइंस नहीं, यहाँ पर हिस्ट्री मौजूद है, ठीक। पॉलिटिकल साइंस के बुक में कभी और दिखा दूंगा। इसमें ये 2 भाग में भारतवन, ये सब इकोनॉमिक्स 2 भाग में बटा है, व्यष्टि और समष्टि, ये 2 भाग में बटा है। तो अब देखिए, जैसे कि आप अगर एसपीपीटी खरीदना है तो एसपीपीटी खरीदेगा तो उसमें ठीक दोनों भाग एक में दे देगा। हाँ, ये जरूर बात है कि तनी मोटा है, मोटा कर दिया है, और राइटर खरीदेगा तो 2 अलग अलग पतला पतला हो जाएगा। तो इहो 2 भाग में बटा है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि। व्यष्टि मतलब क्या होता है, छोटा, सूक्ष्म, हिती चुकी, अरे समझ, हाँ व्यष्टि होता है। और समष्टि मतलब क्या होता है, बड़ा, विशाल, व्यापक, बड़ऊ, ठीक, बड़ा होता है, समष्टि मतलब बड़ा, ठीक। अब इसमें और ये हो गया एसपीपीटी, ठीक ठाक पब्लिकेशन है, अच्छा खासा इसमें दिया हुआ है, अच्छा से वो क्या है, ब्लैक से डार्क कर दिया है उसमें, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और ये इकोनॉमिक्स हो गया, ये ज्योग्राफी, इसमें ये हो गया ज्योग्राफी इसको पढ़ाया जाता है। लोग ज्योग्राफी पता नहीं कौन ग्राफी कहते हैं, लेकिन ज्योग्राफी होता है रियलिटी। जैसे हम दिखा देते हैं लिख कर, ज्योग्राफी कोई मुश्किल नहीं है, ज्योग्राफी शुद्ध होगा, ये भी 2 भाग में बटल है सब बटल है, वैसे ही जैसे भारत और पाकिस्तान 2 भाग में बटल है। भारत ठीक, वो हटाइए, भारत के तुलना पाकिस्तान का करेगा, तो अपने भूखमरी पगलाया हुआ है सब, ठीक है। खाने को एक एक दाने के लिए तरस रहा है, करेगा हमको मोदी चाहिए, तो लगता है कि मोदी को गिफ्ट है, उठा कर दे देंगे, ले पाकिस्तानिया ले पागला कहीं का, ठीक। हाँ, इसमें क्या भारत भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, ये पहला है, पहला पढ़ना है, पहला हो गया, पहला किताब है, वर्तमान खरीदेगा ना तो पहला भारत भूगोल के मूलभूत सिद्धांत एगो किताब मिलेगा, ठीक। फिर दूसरा भी एगो किताब दिया जाएगा आपको, भारत लोग एवं अर्थव्यवस्था, भारत के लोग कैसे हैं, उनका जीवन, आचार विचार, संस्कृति, ये कैसा है, उनका जीवन यापन कैसा है, ठीक। उत्तर भारत में कैसा है, दक्षिण भारत में कैसा है, ठीक। उसके बाद क्या है, पूरे पूर्वी भारत में कैसा है, पश्चिम भारत में कैसा है, मध्य भारत में कैसा है, ये सारा चीज़ उसमें ज्योग्राफी के बुक के अंतर्गत इसमें बताया जाएगा। भारत लोग एवं अर्थव्यवस्था जो एक बुक अलग उसमें होगा, ठीक। लेकिन आप एसपीपी दिखा देगा तो वो दोनों एक में मिला दिया है, मैंने ऐसा फेविकॉल है चिपका दिया है लाकर हो गया ज्योग्राफी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हिंदी मिट गएगा जी, अजीब है, हाथ में लगा मीट भी जाता है, ठीक। हिंदी ये कंपल्सरी सब्जेक्ट, ये क्या है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ठीक। हिंदी ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है, ये कंपल्सरी होता है, आपको हिंदी लेना ही लेना है, ठीक।
अब इधर उधर नहीं, हिंदी और इसके जगह पर उर्दू ले सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हिंदी तो हिंदी और न तो उर्दू ले सकते हैं, और जो मुस्लिम हो गए वो उर्दू ले सकते हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं। तो हिंदी में दिगंत भाग 2, दिगंत भाग 2 तो कहेगा नहीं 2 है तो 1 हम पढ़ेंगे, तो 1 हम कहाँ से देंगे लाकर? 1 पता है कहाँ पढ़ना है? 1 आपको 11th में पढ़ना है, ठीक। आर्ट्स फैकल्टी इंटरमीडिएट 11th में आपको दिगंत भाग 1 पढ़ना है, जिसमें पद्य खंड गद्य खंड 2 होता है, ठीक। लेकिन इसमें हिंदी दिगंत भाग 2 पढ़ना है, ठीक। इसमें पद्य खंड और गद्य खंड इसमें भी होता है, परंतु ध्यान रखिए हिंदी व्याकरण भी रहेगा। ये कितना नंबर का रहेगा? ये 50 नंबर का ही है। इधर का मत वो जो उतरा मत जाइए कि 100 नंबर हो गया है, हिंदी जो 100 नंबर का, ये 50 नंबर का है। आपको इसमें हिंदी व्याकरण पढ़ना होगा, हिंदी व्याकरण पढ़ना होगा, ये 50 नंबर का है। हिंदी व्याकरण विलोम शब्द, श्रुति संविनार्थक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, समास, पत्र लेखन, निबंध, ये सारा चीज़ पढ़ना है, ठीक। हम सब पढ़ाते हैं हिंदी में। जब भाग 2 पढ़ा लेंगे, ये बीच पढ़ाएंगे, 5 चैप्टर पढ़ाएंगे और फिर उठा कर हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे, इस तरह का है इसमें, है। तो ये हो गया हिंदी व्याकरण 50 नंबर, ये 50, दोनों मिलाकर 100 हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब इंग्लिश में रेनबो 2 पढ़ना है, अभी नहीं कि रेनबो 1 भी खोजिएगा, 11th में पढ़ना है रेनबो 1, इसमें मत कन्फ्यूजन खाइएगा। तो रेनबो 2 इसमें पढ़ना है। और क्या आर्ट्स क्लास है भाई, सूरज सर जी भी है, अच्छा, ठीक है। मैं हूँ, ठीक है। आर्ट्स क्लास मेरे कोचिंग का नेम है, ठीक है, और ये मेरा हमरी नेम है, और ये जो मेरा क्वालिफिकेशन है ये है, ठीक। और देखिए और क्या लिखा है, किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। एकदम 1 नंबर बात है, 1 नंबर बात किसी ने कहा, ये 1 नंबर बात है, ठीक। किस्मत में कितना भरोसा कर सकते हैं, ठीक है, उतना ही जितना, ठीक है, ग्वाले के दूध पर, ठीक। सोडा पानी मिलाकर नहीं लाएगा तो उसका ठीक होगा ही नहीं। एकदम आधा 2 लीटर में 1 लीटर पानी रहेगा। ग्वाला लोग खिसाना मत, चौधरी लोग, ठीक है, मैंने सुने हैं तो बता दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। अरे मेहनत अब कीजिएगा, ठीक है। अब एक बच्चा है आराम से सूतल है, ठीक है, दिन रात एकदम उठेगा 8 बजे, एकदम रजाई हो जाए, इसमें थोड़ा हाँ थोड़ा बहुत ठंडा जरूर है, रजाई में पूरा है 8 बजे सूतल, तो क्या करेगा, है उसे किस्मत के भरोसे बैठल है, हम पास हो जाएंगे। अरे पास होकर क्या करेगा तू? धरती में बोझ बना हुआ है। लेकिन एक बच्चा जो 4 बजे उठता है, फ्रेश होकर अपना स्टडी करता है, कहा जाता है कि 4 बजे, कितने बजे? 4 बजे अगर आप उठते हैं, उस वक्त आप ठीक पढ़ाई करते हैं तो आपको ज़्यादा क्या होता है, मन में बैठता है, ठीक है। 4 बजे को ये ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ये जरूरी नहीं कि आप 4 बजे उठिएगा तो बहुत बड़का, ठीक है, सिकंदर और न्यूटन बन जाइएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक। मतलब ये बनता है कि वातावरण शांत रहता है, ठीक। ऐसे भी पढ़ाई करने वाला कभी भी कर सकता है, इसके लिए बाध्यता तो है कि भोरे में उठेंगे तो ठीक है टॉपर बनेंगे, और जो बाद में पढ़ेगा वो गोबर काछेगा, इसकी कोई बात नहीं है, ठीक। तो चलिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आज आर्ट्स फैकल्टी इंटरमीडिएट क्लास 12 के बुक के विषय में बताया, ठीक। अब कल मैं हिस्ट्री यानी इतिहास के, भारत का इतिहास, ठीक, जो ये है जो हमको पढ़ना है, इसका हिस्ट्री इतिहास है, भारत का इतिहास। इसमें हम क्या करेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन, परिचय बताएंगे। अब फिर ये सोचिएगा कि काहे नहीं पहल का चैप्टर शुरू कर दे रहे हैं, डायरेक्टली पहल का चैप्टर। अरे आइए एकदम देखिए, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें कितना चैप्टर है, ये कौन उठा एसपीपीटी है, एसपीपीटी, ठीक। शायद 15 चैप्टर होना चाहिए, शायद का है भी, ठीक, शायद का। पढ़ाते हम लोग इतना एक्सपीरियंस है कि हम याद हो जाता है। कहने से है तो 17 से शुरू। प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पूरा तत्व, विषय सूची है, ठीक है। ये सिलेबस है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ तक किधर गया, भारतीय संविधान का निर्माण, यहाँ तक पढ़ना है, ठीक। लेकिन पढ़ने से पहले हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे। आखिर इतिहास, हिस्ट्री होता क्या है,
ठीक। हमारे कोई घर में आ जाएगा डायरेक्टली, कोई घर में चला आया, घर में नहीं चला आया, मेरे घर का बाहरिए है, तो आप कहिएगा हाँ हाँ कोनो अनजान है, आज जाइए बैठ जाइए, बैठी लीजिए नाश्ता कीजिए, अरे सोफा पर बैठी पलंग पर आराम कीजिए। ऐसा नहीं कर सकते आप। कोई भी व्यक्ति आएगा तो सबसे पहले पूछेंगे आप कौन है, क्या काम है, ठीक है, कहाँ से आए हैं, क्या चाहते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, परिचय जानना आवश्यक होता है। इसके लिए हम कल इस विषय वस्तु पर, हम इस सब्जेक्ट पर हम चर्चा करेंगे। कल आपको इंट्रोडक्शन बताया जाएगा। लेकिन हमारे गुजारिश है कि आप लोग ठीक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक, हम प्रत्येक साल की बात है, इस साल भी 1 मार्च से क्लास शुरू कर चुके हैं। जिन भी बच्चों को ठीक जो आर्ट्स लिए हैं, क्लास 12th में पढ़ना, 12th का एग्ज़ाम 2024 में जो बच्चे देने वाले हैं, वो जल्द से जल्द आर्ट्स क्लासेज बाई सूरज सर यही है। ठीक, पता भी बता दें बस स्टैंड प्रोफेसर कॉलेज के सामने हथुआ। ठीक, वहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ। उसमें क्लासरूम में बहुत बेहतर, ऐसे भी मैं सोचा क्लासरूम में जो पढ़ाता है क्यों नहीं मैं ऑनलाइन भी आकर बच्चों को बता दूं, ठीक है, जिससे कि दूर दराज के बच्चे इससे लाभान्वित हो सके, उनको किसी भी तकलीफ, मुश्किल, परेशानी, दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम ना खड़ी हो। ठीक है, सारी चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ बताकर। तो मैं वहाँ भी यही बताया सिर्फ, ठीक है, सिलेबस ही मैं बुक के विषय में बताया। ठीक है, कि आपको कौन कौन सा बुक पढ़ना है। कल ही से मैं शुरू किया, 1 मार्च, आज कितना है, 2 मार्च है। तो इस तरह से देखेंगे कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।